नमस्कार। आज हम हैं हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर खाप पंचायत महम चबीसी में। ये वही महम चबीसी का ऐतिहासिक चबूतरा है जहां पर 100 साल से भी ज़्यादा समय से खाप पंचायतें अपना फैसला सुनाती हैं। यानी कि चाहे खाप पंचायत हो, गांव की चौपाल हो या दिल्ली की सत्ता के गलियारे, खाप पंचायतों का रुतबा कायम है। जिस गोत्र परंपरा की शुरुआत कभी ऋषियों के नाम पर हुई थी, वहीं गोत्र अब एकजुट होकर खाप की शक्ल ले रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी खाप परंपरा को मानने वालों की एक बड़ी जमात है। महम और आसपास के 24 गांवों का छोटे से लेकर बड़ा मसला इसी चबूतरे पर सुलझाया जाता है। लेकिन खाप की कहानी को समझने के लिए हमें इस चबूतरे से उतरना होगा। खाप की कहानी जानने के लिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा, क्योंकि खाप के समर्थन की दुहाई देने वाले इसे प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा बताते हैं। ऋग्वेद के अंदर वैदिक हरियाणा का वर्णन किया गया है, जो आज 9 स्टेटों में टूट चुका है। और ये शिव के समय से ये व्यवस्था चली आ रही है। जब हमारी कबायली प्रथा वो उस समय भी ये थी। और इसका जो सरकारीकरण है वो थानेसर के सम्राट, जाट सम्राट हर्षवर्धन बैंस ने 643 ईस्वी में इसका सरकारीकरण किया। और तब से लेकर आज तक ये खापें अपना काम में करती आ रही हैं। और इन खाप पंचायतों को जितने भी विदेशी और यहाँ के जो मुसलमान शासक हुए, कोई भी इनको ख़त्म नहीं कर सका। भल्लेराम बेनीवाल खापों के इतिहास पर एक किताब भी लिख चुके हैं, मगर खापों के बारे में जानने के लिए खाप के आलंबरदारों के पास भी जाना होगा। हर गोत्र की एक खाप होती है। खाप के अध्यक्ष को सम्मान सूचक शब्द की उपाधि से नवाजा जाता है। उत्तर भारत की बड़ी खापों में से एक मलिक खाप को ही लीजिए। मलिक खाप के अध्यक्ष के नाम के आगे दादा शब्द जोड़ दिया जाता है। भले ही अध्यक्ष की उम्र अभी दादा बनने की न हुई हो। मलिक साहब, लगातार खापों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो हमले कर रहे हैं ये गलत हैं और बेबुनियाद हैं। इनका कोई आधार नहीं है खापों पर हमले करने का, क्योंकि खाप कंस्ट्रक्टिव वर्क करती है, डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करती, रचनात्मक कार्य करते हैं। और हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वे खापें फरमान जारी करती हैं, तुगलकी फरमान जारी कर देती हैं, तो ऐसा कोई फरमान किसी खाप ने आज तक ना तो किया है और ना हमने देखा है। लेकिन मनोज बबली की बात करें या फिर बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, अखबार में, टीवी में, सभी ने आपने सुना, देखा, ये क्या था? मनोज बबली वाले केस में कोई खाप पंचायत नहीं हुई थी। उनकी अपने गांव की पंचायत थी, उन्हीं लोगों ने कोई फैसला किया होगा। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मगर खाप के पैरोकारों को भारतीय संविधान में कोई जगह नहीं मिली। संविधान के 72वें संशोधन ने तो पंचायतों को अधिकार दिए, मगर इन खापों को खुला छोड़ दिया गया। पिछले 2 दशकों में तो खाप की दादागिरी इतनी हुई कि दिल्ली में इनके खिलाफ बोलने वालों की एक पूरी जमात खड़ी हो गई। देखिए, खाप पंचायतों का जो इस समय रवैया है, विशेषकर अंतरजातीय शादी के बारे में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है, गैर संवैधानिक है। हम लोगों ने कहा
कि एक अलग कानून बनना चाहिए। इतिहास से झांकती खापों की परंपरा समाज से लेकर सियासत तक के फैसलों में अहम समझी जाती है। सियासत के जानकार भी खाप पंचायतों के फैसलों पर आंख मूंदकर वैसे ही सहमति जताते हैं जैसे कोई खापों की पंचायत में बैठकर फैसला लेने वाला पंच परमेश्वर। मनोज और बबली का जो विवाह है, ये सगोत्र विवाह है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ। और वो लोग भी शर्मसार होकर निकल गए थे कि अज्ञातवास में गुजर बसर करेंगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनको लेकिन आप निंदा क्यों करते हैं? मनोज और बबली का जो शादी हुई है, आप उसकी क्यों निंदा करते हैं? मैं इसलिए निंदा करता हूँ कि वो समाज के अंदर सगोत्र विवाह मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और हमारे धर्मशास्त्रों के भी खिलाफ है। और हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू लॉ है, उसमें सगोत्र विवाह वर्जित है। चौधरी साहब, ये एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जब एक व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का हक है तो उसको जीवन साथी चुनने का हक क्यों नहीं है? अगर मनोज बबली ने अपना फैसला लिया, एक दूसरे को चुना, तो फिर आप उसको गलत क्यों कह रहे हैं? नहीं तो वो एक गोत्र के थे, एक ही गांव के थे। गांव में हो बेशक, लेकिन उसमें अपना और माँ का कम से कम खून और दूध, इनको दो को छोड़ के करना चाहिए। जिन खापों में महिलाओं और नौजवानों की किस्मत का फैसला किया जाता है, उन्हीं खापों के संगठन की बात करें तो महिलाएं और नौजवान दूर तक नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन समाज का ताना बाना ऐसे है कि खुद महिलाएं इन खाप को उतने ही सम्मान से देखती हैं जितना परिवार में किसी दूसरे बुजुर्ग को। हाँ भाई, हमारे मर्द मानस जाया करें भाई पंचायत में, हम नहीं जाते। और वो बात कहें, उनकी बात हम अपने घर में लागू कराया करा। वो सही कहते हैं। हाँ, सही कहते हैं वो। आपने कभी खाप में जाने की कोशिश की? ना, मैं नहीं की कदे। आप कभी नहीं गए? ना, हमारे आदमी जाया करें, वो घर में जिक्र करें, हम भी सुन लें वो बात। जो महिलाएं कभी पंचायत में शरीक ही नहीं हुई, वो भी पंचायतों का सम्मान जरूर करती हैं, लेकिन पंचायतों के सभी फैसलों के साथ वो खड़ी दिखाई नहीं देती। आप जो कहता है कि इसको मार दिया जाए या भाई बहन बना दिया जाए, जो फरमान जारी करते हैं। हाँ, ये तो गलत बात है। सुना आपने? एक बार फिर से सुन लीजिए। हाँ, ये तो गलत बात है। ये तो बात हो रही थी महिलाओं की, महिलाओं द्वारा ही। लेकिन जिन नौजवानों को समाज भाई बहन बना देता है या फिर शादी तोड़ने की बात कहता है, उन नौजवानों को भी पंचायतों में बोलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन हरियाणा या कहिए खाप परंपराओं के देश में पले बड़े ये नौजवान ही खाप परंपरा के बारे में बेहतर बता सकते हैं। छोटे नेता बड़े नेताओं के लिए ही खापों को एकजुट रखते हैं, क्योंकि ये खाप ही हैं जो कई गांवों को लाभबंद रख सकती हैं। देश के नेताओं के एजेंडे में विकास न कभी था न कभी होगा, लेकिन ईवीएम मशीन की खटकों पर अगर खाप राजनीति की खनक सुनाई दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं उन युवाओं से जिनके नेता खाप नेता बने हैं, वो इसके बारे में कितना समझते हैं। आप खाप नेताओं के बारे में क्या जानते हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते। ऐसा है, हमारे ज़्यादातर खापों में बच्चों के जाने के लिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उचित नहीं समझते, और इतना बच्चों में या युवा वर्ग में ये कह सकते हो आप इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं। और हमारे जो खाप नेता हैं या बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि भाई वहाँ पे जाएं, बुद्धिजीव या जो 50-60 वर्ष के एज से ऊपर हैं, और ना ही हमारे जो नेता हैं या जो खाप वगैरह हैं वो ना ही युवा को अवसर देते हुए वो आए या ना आए। तैयार हो जाइए, बिजली पानी सड़क बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। उनके अपनी ही बिरादरी के बच्चों के इंटरव्यू छूटें चाहे अवसर छूटें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे अपने बूढ़े दादा को अखबार और टीवी में देखकर ही खुश हैं। यानी पंचायतों में तो परिवार के बुजुर्ग जाते हैं,
तो फिर जनरेशन गैप आना स्वाभाविक सी बात है। जिन खाप के ठेकेदारों को पुरानी सोच या रूढ़िवादी नजरिए का बताया जाता है, वक्त के साथ गोत्र और खाप भी अपनी चाल और चेहरा बदल रही हैं। खाप आज खुद को इंटरनेशनल तक बता रही है। देश की तरह उनका संविधान भी लिखा जा रहा है। यहाँ तक कि चौपाल चबूतरों तक सीमित रहने वाली खाप आज ऑनलाइन भी हो चुकी है। तो मेरी खाप ने पूरा फैसला इसमें किया है। 20 तारीख की मीटिंग में अपना संविधान बनाने की बात की है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात की। ऑनलाइन पिटीशन कादन खाप इंटरनेशनल उठा के और 58 देशों से उसका समर्थन हुआ इंटरनेशनल लेवल। खाप के साथ इंटरनेशनल अपना संविधान जैसे अल्फाज भी कानूनी एजेंडे में कहीं नहीं टिक पाते। भारतीय संविधान की बात करें तो खापों का तंत्र पूरी तरह गैर कानूनी है। यहाँ तक कि किसी भी कानून ने इनको भारतीय सिस्टम का हिस्सा नहीं बताया। खाप पंचायत तो गैर कानूनी बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं जो आपस में लोग बैठ के एक ग्रुप जैसे बना लें, मगर उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है कि कानूनी रूप से उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण मिला हो या रजिस्टर्ड हो या कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं है। कभी सामाजिक सरोकारों की रक्षा के लिए समाज की एक इकाई को खाप का नाम दे दिया गया था। खाप से जुड़े मसलों के समाधान के लिए अदालत की शक्ल में होने वाले आयोजन को पंचायत का नाम दिया गया। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि इन्हीं पंचायतों में बैठने वाले खाप के ठेकेदार वही ठेकेदार जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर देते हैं, तो कभी किसी शादीशुदा युगल को भाई बहन बना देते हैं। कहने वाले तो ऑनर किलिंग के लिए खाप को जिम्मेदार बता देते हैं। खापें तो उस वक्त भी थी जब कोर्ट्स नहीं थी, तब भी खाप पंचायतें फैसले करती थी। और खाप पंचायतें फैसले करती हैं, आदेश नहीं सुनाती कि भाई ये ऑर्डर कर दिया। हम तो राजीनामे करवाते हैं। हमने पता नहीं कितने केसेस करवाए होंगे, कत्ल के केसों में राजीनामा करवाया है। एक तो अभी करवा के आए थे हम। लेकिन कानून है, अदालतें हैं, देश में एक संविधान है, एक कानून है, अदालतें हैं, वो जब फैसला करने के लिए हैं तो फिर खाप क्यों? हम फैसला नहीं करते, यही बात मैं आपको कह रहा था। हम तो राजीनामा करवाते हैं। राजीनामे में दोनों पार्टियों को बराबर कर देते हैं, और राजीनामा भी तब होता है जब दोनों पार्टियां पंचायत के ऊपर अपना फैसला सौंपती हैं। दोनों पार्टियां रजामंद हो जाती हैं, तभी हम उनका कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। समाज में फैली कुरीतियों के खात्मे के लिए कभी जिस आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वही आर्य समाज उत्तर भारतीय प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में खाप के दबदबे को मानने लगा है। ऑनर किलिंग, तालिबानी फतवों जैसे आरोपों का सामना कर रही पंचायतों पर आज आर्य समाज के पुरोधा खासे नरम दिखाई देते हैं। खाप तो बहुत न्याय की प्रतीक है। जो न्याय के लिए न्यायालय बने हैं। न्यायालय सबसे बड़ा नहीं। देखिए, ये ऐसे न्यायालय हैं अपने कि 50-50 या 100 साल से जो आपस में गाँव में एक दूसरे को मार देते हैं और किसी प्रकार झगड़ा समाप्त होता ही नहीं है और कोर्ट कभी कर ही नहीं सकती। ऐसे प्रत्येक वर्ष में सैकड़ों फैसले करवाती है और उनका घर बसाती है। न्यायालय ये अच्छे ज़्यादा शक्तिशाली हैं या वो शक्तिशाली हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी गरीब का घर कोई कब्जा ले तो कब्जा जिसने कर लिया चलती रहो कोर्ट में, वो बेचारा गरीब बाहर जाएगा। लेकिन जो खापें हैं पंचायत करके उसका घर दिलाती हैं, उसको बसाती हैं।